सो गाइज एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि स्ट्राइक रेट क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में ये किस हिसाब से काम करता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है और ये ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरीके से काम करता है। साथियों, ये जो सेटअप है ये एक प्रॉफिटेबल सेटअप है और जिसके बारे में हम पूरी अभी आपको डिटेल्स बताएंगे। एंड इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आप बहुत ही बेहतरीन एक ऑप्शन ट्रेडिंग में एक प्रॉफिटेबल इंसान बन सकते हैं। तो इसके लिए पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप यहाँ पे दो टेबल आपके सामने जस्ट दिख रहा है। स्ट्राइक रेट सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। स्ट्राइक रेट एज ए विन रेट, स्ट्राइक रेट को हम लोग दूसरी भाषा में विन रेट के रूप में भी जानेंगे, ठीक है। विन रेट, ओके। सो विन रेट या स्ट्राइक रेट दोनों सेम होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए कि एक ट्रेडर है जिसका ये पीएनएल है एंड सेकेंड ट्रेडर है जिसका ये पीएनएल है। अब देखते हैं ये किस हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप होता है। देखिए फर्स्ट ये जो पहला ट्रेडर है इसमें अगर आप देखेंगे पहले दिन प्रॉफिट करता है, दूसरे दिन लॉस करता है, तीसरे दिन प्रॉफिट, चौथे दिन प्रॉफिट, पाँचवें दिन लॉस, छठे दिन प्रॉफिट, सातवें दिन प्रॉफिट, आठवें दिन प्रॉफिट, नौवें दिन प्रॉफिट एंड 10वें दिन प्रॉफिट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल देखते हुए मिलेगा यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि 10, ठीक है, 10 ट्रेड में टोटल कितना ट्रेड सही है, 2 ट्रेड यहाँ पे रॉन्ग है, टोटल 8 ट्रेड सही है। तो इसका अगर आप स्ट्राइक रेट निकालेंगे तो इसका स्ट्राइक रेट कितना निकल जाएगा, 80%, ओके। सो इसका स्ट्राइक रेट यहाँ पे हो जाएगा 80%। तो यहाँ पे देखेंगे इसका स्ट्राइक रेट हमने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे क्लियर कर रखा है, 80% इसका स्ट्राइक रेट है, ठीक है। चलिए दूसरा ट्रेडर की बात अगर हम यहाँ पे करते हैं तो दूसरा ट्रेडर आप यहाँ पे देखेंगे जो कि पहला दिन यहाँ पे प्रॉफिट करता है, दूसरे दिन तीसरे दिन टोटल यहाँ पे कंटिन्यू लॉस करता है एंड यहाँ पे चौथे दिन प्रॉफिट करता है एंड पाँचवें दिन लॉस करता है, छठे दिन प्रॉफिट करता है, सातवें दिन लॉस, आठवें दिन लॉस करते हैं, नौवें दिन प्रॉफिट करता है एंड 10वें दिन लॉस करते हैं। इसकी स्ट्राइक रेट की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं टोटल 6 दिन ये लॉस किए हैं, ठीक है। 6 दिन इनका पोर्टफोलियो लॉस में गया है। 10 ट्रेड में टोटल इनका जो 10 ट्रेड है, इन्होंने टोटल 10 ट्रेड किया, 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड इनका लॉस में गया, जबकि मात्र इनका 4 ट्रेड प्रॉफिट में हुआ। तो इसका स्ट्राइक रेट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका स्ट्राइक रेट टोटल निकल के आ जाएगा 40, यानी कि इसका स्ट्राइक रेट जो है सो 40 है। चलिए अब हम लोग ये डिटेल्स में देखेंगे कि आप यहाँ पे समझेंगे और आपको भी ऑफकोर्सली आपको लग रहा होगा कि इनका जिनका स्ट्राइक रेट 80 है और ये जिनका स्ट्राइक रेट 40 है, ये दोनों में से कौन से मेंबर्स हैं जो प्रॉफिटेबल हो सकता है, कौन से ऐसे लोग होंगे जो प्रॉफिट में रहेंगे। तो ऑब्वियसली सभी लोगों का कहना होगा बिल्कुल सही, जिनका स्ट्राइक रेट 80 है, ठीक है, और जिनका स्ट्राइक रेट 40 है वो लॉस करते होंगे, ठीक है। क्योंकि रीज़न क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा लॉस है। आइए हम लोग देखते हैं कि ऐसा होता है या क्या हुआ है, ठीक है। तो पूरी डिटेल्स हम लोग देखते हैं। तो साथियों देख सकते हैं कि ये जो है जो 10 ट्रेड में 2 ट्रेड लॉस किए हैं उनका, ये आप देख सकते हैं, ये इनका पीएनएल है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए ये उनका पीएनएल है। जो 10 ट्रेड में टोटल 6 ट्रेड लॉस किए वो इनका पीएनएल है। अब देखिए इसको हम लोग स्ट्राइक रेट कैसे कैलकुलेट हुआ है आप यहाँ पे देखें। पहले ट्रेड में उन्होंने प्रॉफिट किया, अब यहाँ पे देखिएगा प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा होगा 5000 का प्रॉफिट। दूसरे ट्रेड में इन्होंने 10,000 का लॉस किया है, ठीक है। और तीसरे ट्रेड में इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखते जाते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो इन्होंने जब भी लॉस करता है तो ये कितना का करता है, 10,000 रुपये का लॉस करता है, ठीक है। जब इनका टोटल 2 लॉस हुआ है तो जब ये लॉस करते हैं तो कितना का लॉस कर रहे हैं, 10,000 रुपये का लॉस कर रहे हैं। लेकिन जब ये प्रॉफिट करते हैं तो इनका प्रॉफिट कितना का होता है, ओवरऑल 5,000, यानी कि 5,000 रुपये के ये प्रॉफिट करते हैं और 10,000 का लॉस करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनका पीएनएल हम लोग देख लेते हैं, जिनका 40% का स्ट्राइक रेट है, ठीक है, इनका हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें क्या हुआ आइए हम लोग देखते हैं कि जब ये अपना प्रॉफिट करते हैं तो 15,000 रुपये की प्रॉफिट कर रहे हैं, सॉरी 1500 नहीं 15,000, ओके। सो यहाँ पे जब भी वो प्रॉफिट कर रहे हैं वो 15,000 रुपये की प्रॉफिट कर रहे हैं। लेकिन जब भी ये लॉस कर रहे हैं तो 5,000 रुपये की लॉस कर रहे हैं, 5,000 रुपये की लॉस कर रहे हैं। 15,000 रुपये की प्रॉफिट करते हैं, 5,000 की लॉस, 5,000 की लॉस, 5,000 की लॉस, 15,000 की प्रॉफिट, 5,000 की लॉस, ठीक है। अब इनका ये जो स्ट्राइक रेट है, ये स्ट्राइक रेट 80% वाले लोगों का है और ये स्ट्राइक रेट 40% वाले लोगों का। आइए पूरी डिटेल्स हम लोग देखते हैं कि आखिर में ये मनी मैनेजमेंट अब कैसे काम करता है। हमने पहले अभी सीखा स्ट्राइक रेट कैसे निकलता, हमने आपको दिखा दिया स्ट्राइक रेट कैसे निकलता है। अगर आपने 10 ट्रेड लिया, 10 ट्रेड में मान लिया जाए कि 9 ट्रेड अगर आपकी सही है तो आपकी स्ट्राइक रेट कितना हो जाएगी, 90%, ठीक है। आपकी स्ट्राइक रेट हो जाएगी 90%, ओके। ये चीज़ है स्ट्राइक रेट की, ठीक है। और कोई एक ऐसा मेंबर है जिन्होंने क्या किया, यहाँ पे 10 ट्रेड लिया, 10 ट्रेड में से आप देख सकते हैं कि 6 ट्रेड ही उनका
क्या होता है, गलत जाता है, बस 4 ट्रेड यानी कि 4 ट्रेड ही उनका सही होता है। तो ये होता है यहाँ पे स्ट्राइक रेट। तो एक मेंबर है जिनका स्ट्राइक रेट 80% है एंड एक मेंबर है जिसका स्ट्राइक रेट 40% है। आइए देखते हैं कि कौन प्रॉफिट में जाएगा, कौन लॉस में जाएगा। ठीक है, अब देखिए जिनका स्ट्राइक रेट 40% है, 40%, तो वो कैसे काम करेंगे, और जिनका स्ट्राइक रेट 80% है वो कैसे काम करेंगे। टोटल डिटेल्स हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे सीखते हैं जिससे कि आपकी पूरी डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं, थोड़ा और डिटेल्स इसमें आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखो जब जब ये लॉस कर रहा है ना, जब ये लॉस कर रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये जब बंदा लॉस कर रहा है ना, तो ये लॉस ज़्यादा ले रहे हैं एंड प्रॉफिट कम ले रहे हैं। लॉस ज़्यादा ले रहे हैं, प्रॉफिट कम ले रहे हैं। और यहाँ पे देखना है इसको, जब ये लॉस ले रहे हैं तो लॉस कम ले रहे हैं और प्रॉफिट ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो ये पहले तो हमने स्ट्राइक रेट समझ गया कि स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है इसका, लेकिन इसका स्ट्राइक रेट खराब है। लेकिन अगर हम इसको ट्रेडिंग के व्यू से देखते हैं तो देखिए ट्रेडिंग के व्यू से क्या होता है। मान लिया जाए कि आप ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम, अगर आपके पास मात्र बहुत ही नॉर्मल कैपिटल लेकर के आपने स्टार्ट किया, 20,000 आपके पास कैपिटल है। ठीक है, तो आपको वहाँ पर रिस्क आपको समझना पड़ेगा कि आप अपने कैपिटल के हिसाब से कितना रिस्क, अगर ज़्यादा नहीं, अगर 2.5% भी अगर आप यहाँ पे रिस्क लेते हैं, ठीक है, 2.5% भी अगर आप यहाँ पे रिस्क लेते हैं, इस चीज़ों को समझना, 2.5% भी अगर आप यहाँ पे रिस्क लेते हैं, ठीक है, तो आपका मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 500 आता है। यानी कि एक लॉट में आपको 500 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, पर लॉट आपको 500 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, इस चीज़ों को आप समझिए। चलिए अब चलते हैं ट्रेड। अगर एक महीने में ज़्यादा नहीं, आप 60 यानी कि आप मात्र 20 ट्रेड ही करते हैं, एक महीने में मात्र ओनली फॉर 20 ट्रेड ही करते हैं। ठीक है, एंड स्ट्राइक रेट अगर आपकी देखा जाए तो मात्र अगर 60% भी स्ट्राइक रेट है, मात्र 60% भी अगर आपकी स्ट्राइक रेट है, ठीक है, इस चीज़ों को समझना, 60% भी अगर आपकी स्ट्राइक रेट है, तो नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, यानी कि आपको 12 को प्रॉफिट में ट्रेडिंग जाएगा, 12 को आपका पीएनएल प्रॉफिट में जाएगा, जबकि आप यहाँ पे समझना 8 को आपका लॉस में पीएनएल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका 20 दिन में से 12 दिन प्रॉफिट होगा, जबकि 8 दिन आपका यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आपका जो एज ए रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो 2 का है। ठीक है, 2 का है। 2 का मतलब आप समझ रहे हैं, 2 का मतलब ये हुआ कि सपोज डेट मान लिया जाए कि अगर आप 1000 एज ए प्रॉफिट में निकलते हैं, 1/2 के रेशियो में अगर आप काम करते हैं, 1/2 के रेशियो में, यानी कि 500 का मैक्सिमम लॉट है और आप प्रॉफिट 1000 रुपया पर लॉट में अगर निकालते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1000 गुने 12 यानी कि 12,000 का आपका टोटल प्रॉफिट होता है। ठीक है, 12,000 का आपका टोटल प्रॉफिट होता है। एंड लॉस की बात किया जाए तो टोटल अगर आप यहाँ पे लॉस देख लेंगे, ठीक है, तो लॉस आपको 8 यानी कि 12 में से अगर आप 8 पंचे 40, 4,000 रुपये का अगर आपका लॉस होता है, तो 12,000 में से 4,000 रुपये अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो टोटल आपको निकल के आ जाता है 8 4 12 लगभग 8,000 रुपया। कितना आ जाता है यहाँ पे देख लीजिए, लगभग 8,000 रुपया। ठीक है, लगभग 8,000 रुपया आपका पीएनएल आता है एज ए पर मंथ। ठीक है, 8,000 रुपया पीएनएल आता है। चलो हम मान लेते हैं कि कुछ ब्रोकरेज भी आपका वहाँ पे ब्रोकरेज टैक्स वगैरह कट जाता है 1,000 रुपये का। ठीक है, फिर भी आप महीने में 7,000 रुपया पीएनएल आप पॉजिटिव लेकर के जाते हैं। 7,000 रुपया पीएनएल पॉजिटिव मतलब क्या कि टोटल आरओआई के हिसाब से अगर हम देख लिया जाए तो यहाँ पे टोटल 35.0%, ठीक है, 35.0% का आप इंटरेस्ट रेट ऑल मंथली निकाल रहे हैं, यानी कि 35% आपका मंथली यहाँ पे निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने आपको यहाँ पे यही चीज़ आपको पहले से बता रहे थे कि ज़रूरी ये नहीं है कि आपका स्ट्राइक रेट क्या है, आपका स्ट्राइक रेट क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये रखता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपका इनका देखिए कि जब ये प्रॉफिट लेते हैं ना तो ज़्यादा लेते हैं एंड लॉस कम देते हैं। प्रॉफिट ज़्यादा लेते हैं, लॉस कम देते हैं। भले इनका स्ट्राइक रेट कमज़ोर है लेकिन ये प्रॉफिट में वेट करते हैं, लॉस में वेट नहीं करते। लॉस में जल्दी से जल्द ये अपने पोर्टफोलियो को कट करके निकलते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट में ये वेट करते हैं बंदा, ठीक है, लेकिन ये प्रॉफिट में क्या करते हैं, वेट नहीं करते हैं एंड लॉस में काफ़ी ज़्यादा वेट करते हैं। इस हिसाब से ये जो बंदा है ये आपको ओवरऑल ये प्रॉफिटेबल कभी नहीं हो सकता, ये लूज़र बन जाएंगे आने वाला कुछ दिनों के बाद। ठीक है, हाईएस्टली 2 महीना 4 महीना 5 महीना 1 साल के अंदर में ये लूज़र बन जाएंगे, इसको मार्केट से आउट होना पड़ेगा। लेकिन इसकी बात किया जाए तो ये मार्केट में टिके रहेंगे और कंटिन्यू इनका जो स्ट्राइक रेट है ये स्ट्राइक रेट भी ग्रो होगा एंड उनका मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देख लिया जाए, क्योंकि मनी मैनेजमेंट इनका
बेस्ट है। सो इसके लेकर के इनका जो है ये कंटिन्यू मार्केट में रहेंगे। क्यों, मेन इंपॉर्टेंट यही है, आप इस चीज़ों को समझना हमेशा कि जब भी आपका पीएनएल लॉस में जाता है ना, तो कोशिश करें कि जितना प्रॉफिट लेते हैं ना उससे कम आपको लॉस में एग्जिट करके भागना है, ठीक है। यानी कि 1/2 के रेशियो में आपको काम करना है, हमेशा इस सेटअप पे आपको काम करना है, ठीक है। या तो फिर 1/3 कर लीजिए, 1/4 कर लीजिए, डजंट मैटर, एनीबॉडी कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब मान लिया जाए कि इस हिसाब से अगर कंटिन्यू ये सेकेंड वाले मेंबर अगर काम करते हैं तो इनका स्ट्राइक रेट धीरे धीरे ऑटोमेटिक ये 40 से ज़्यादा जाएगा, तो ऑब्वियसली इनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपको बताया कि स्ट्राइक रेट, यहाँ पे समझिए स्ट्राइक रेट हमने आपको बताया कि स्ट्राइक रेट कैसे निकलता है एंड मनी मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके और कंटिन्यू मार्केट में रह सके।